कॉन्फ्रेंस में मैं सभी मीडिया के अपने भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने यहाँ पर रखी है, ये सिर्फ डीडीसी जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर हमने रखी है, क्योंकि हम अपनी बात आपके माध्यम से लोगों के बीच में पहुँचाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, क्या रणनीति है, उसके ऊपर हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इस समय जो डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं, ये डीडीसी जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि ब्लॉक स्तर पर लोगों को एम्पावर किया जाए ताकि लोगों की तरक्की और डेवलपमेंट हो। ये जितना चुनाव है ये डेवलपमेंट और विकास के मुद्दे को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को लेकर हम चल रहे हैं और उसी को लेकर ये चुनाव होने जा रहे हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जो बाकी पार्टियों है, हमारा भारतीय जनता पार्टी के अपने काम के ऊपर अपना वोट मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो पिछले 6 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किए, आज भी हम उनको गिनते हैं तो एक बड़ा समय लगता है उसको गिनने में। लेकिन बाकी पार्टियां क्या कर रही है, इस समय जात पात के ऊपर लोगों को बरगला रही है, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रही है। खासकर मैं कांग्रेस के ऊपर कहूंगा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट है पुंछ और नगाली से इंजीनियर मोहम्मद रफीक हुसैन चिश्ती जी, और नगाली से उनकी बेटी है सारिश चिश्ती, जो पढ़े लिखे और ईमानदार कैंडिडेट है। लेकिन वो क्या करते हैं, कभी उनके जो फोटो है उसको टीका लगा देते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का फोटो बना देते हैं, उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज लोग डेवलपमेंट और तरक्की के वोट देना चाहते हैं। कांग्रेस की किसी भी चाल के अंदर लोग आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो काम हमारे चिश्ती साहब ने किए हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो काम किया उसको यहाँ पर बताना जरूरी है। क्योंकि आज जो 1,25,00,000 लोगों का गोल्डन कार्ड बनने जा रहा है, उसके अंदर जो हमारे इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि यहाँ जब वो आए थे तो ये जब गवर्नर साहब के मिले थे, उसके बाद इसको अप्रूव कराया गया। चाहे वो बैंकर्स की बात हो, समय समय पर हम बैंकर्स की आवाज उठाते हैं, लोगों को बैंकर मिले ताकि बॉर्डर के ऊपर लोग सुरक्षित रह सके। हमने हर पुंछ के उस मुद्दे को आवाज बुलंद की है ताकि लोगों को डेवलपमेंट और तरक्की मिल सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये तरक्की चुनाव जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रही है। नगाली ब्लॉक के अंदर 7 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से ये गुजारिश रहेगी, जो हमारी कैंडिडेट है वो एमटेक बीटेक जो है पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, एक बहुत बड़ा वो कारोबार करती है और हर बात को वो समझती है, और पढ़ी लिखी और ईमानदार खानदान से वो तल्लुक रखती है, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। चिश्ती साहब की पहचान आज पूरे इलाके के अंदर है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पूरी स्टेट के अंदर है। उनकी जो इंसानियत की वजह से वो एक गरीब परवरिश करने वाले इंसान है, दर्द करने वाले इंसान है। वो लोगों की आए दिन मदद करते हैं, चाहे जिस किस्म की भी किसी की मदद की जरूरत हो, चिश्ती साहब हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं। और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है वो जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि 7 तारीख सुबह सारिश चिश्ती जी को पहला नंबर पर कमल के ऊपर मोहर लगाकर हमारे कैंडिडेट को जिताएं, ताकि जो हमारा इलाका है उसके हम डेवलपमेंट और तरक्की कर सके। क्योंकि अगर आप नगाली ब्लॉक के अंदर चले जाए, जो साईं बाबा तक जो डबल रोड बन रही है वो हमारे चिश्ती साहब की देन है। चाहे वो पुंछ से लेकर मंडी तक, मंडी से लेकर लोरन तक, कहीं भी रोड जो डबल लाइन रोड बन रही है उसमें चिश्ती साहब का एक बहुत बड़ा रोल है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए तो उन्होंने लोगों के लिए चीजें लाना शुरू कर दी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं होते तो मैं समझता हूँ ये शायद कोई इतनी चीजें प्रोजेक्ट नहीं होती। लेकिन जब से चिश्ती साहब आए, उनको भारतीय जनता पार्टी ने जिले का अध्यक्ष बनाया। जो लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी फिरकाप्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिश्ती साहब को जिले का अध्यक्ष बनाकर पूरी पावर उनको दी। आज वो चुनाव लड़ रहे, वो हम सब की ख्वाहिश थी चिश्ती साहब जैसा कैंडिडेट आना चाहिए, इसलिए चिश्ती साहब चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूंगा, सभी से ये निवेदन करूंगा, चिश्ती साहब को वोट देकर डेवलपमेंट को वोट दे, चिश्ती साहब के हाथ मजबूत करे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे, ताकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट और तरक्की का दौर है वो और आगे बढ़ सके। मैं समझता हूँ कि जो बाकी पार्टियां जिन्होंने हमेशा जब चुनाव आए जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे लोगों का चुनाव आया तो चाहे वो पंचायत का चुनाव आया तो उन्होंने कहा हम इसका बाइकआउट करेंगे, जब म्यूनसिपलिटी का चुनाव आया तो उन्होंने कहा हम बाइकआउट करेंगे, जब पार्लियामेंट का चुनाव आया तो उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद जब डीडीसी का चुनाव आया तो उन्होंने कहा बाइकआउट करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम जब तक हमारा झंडा वापस नहीं आएगा हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनको पता है इस चुनाव के अंदर पावर है। ये लोग पावर के भूखे हैं, पावर के बिना ये नहीं रह सकते।
मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। इस चुनाव के अंदर अगर एसटी को रिजर्वेशन मिली है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। जो इनकी इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समय, उस समय जो एसटी के लोग थे वो इसके ऊपर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। आज उसको भारतीय जनता पार्टी ने मांग किया है। मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग जंगलात के अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट एक्ट लाकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मलकाना हक दिया है। चाहे वो पहाड़ी लोगों को उनको पहाड़ी को हक दिया है, चाहे वो रिफ्यूजी लोगों को उनको भी उनको हक दिया है। लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बुरगला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये लोगों को कहते हैं कि इस देश का तिरंगा झंडा कोई नहीं उठाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमारी पुंछ की जो आवाम है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये बड़े देशभक्त लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं। इन्होंने हमेशा इस झंडे को बुलंद रखा है और इस झंडे को लिए इन्होंने अपनी जाने को कुर्बान कर दी, लेकिन ना अपने इलाके को छोड़ा है, ना अपनी जगह को छोड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहूंगा, ये गुपकार लाए। जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का चुनाव हुआ तो कश्मीर के अंदर पीडीपी को मैंडेट मिला और जम्मू के अंदर बीजेपी को मैंडेट मिला। अगर उस समय सरकार नहीं बनती तो असेंबली भंग हो जाती, लोगों की जो उम्मीदें थी वो नहीं होती। अगर वो सरकार नहीं बनती उस समय तो जम्मू के अंदर एम्स नहीं आता, जम्मू के अंदर आईआईटी नहीं आता, जम्मू के अंदर आईएमए नहीं आता, जम्मू हमारी जो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे नहीं होता, हमारा रेलवे प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं होता। ये जो सरकार बनी उसके अंदर ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने लाई। लेकिन अब जो महबूबा मुफ्ती जो काम कर रही है वो एंटी नेशनल काम कर रही है। इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो कहती है कि जब तक झंडा वापस जाएगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो आज वो क्यों चुनाव लड़ रही है? फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा कि मैं चाइना की मदद देकर 370 और 35 से वापस लाऊंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा जुल्म जो हमारे मुसलमानों भाइयों के ऊपर होता है। इसलिए हम उनको कहते हैं आप चुनाव लड़िए, लेकिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़िए। आप कहते हो तिरंगा झंडा नहीं को उठाएगा। मैं महबूबा जी को कहना चाहता हूँ, पुंछ का एक बच्चा इस तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। झंडे को कभी झुकने नहीं दिया है, ना झुकने दिया है, ना आगे जिसको झुकने देंगे। हम इस तिरंगे को मान सम्मान उसको बुलंद रखेंगे। फिर मैं कहूंगा ये वोट डेवलपमेंट के लिए वोट है, ये वोट तरक्की के लिए वोट है। आप प्रधानमंत्री जी के ऊपर भरोसा रखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें ताकि यहाँ पर तरक्की और डेवलपमेंट हो। आज की ये जो प्रेस वार्ता है ये डीडीसी चुनाव को लेकर रखी गई है। ये जो चुनाव आने वाले 7 तारीख को नंगाली साहिब और साईं बाबा मीरा साहब कांस्टिट्यूंसी और आने वाली 10 तारीख को जो है पुंछ कांस्टिट्यूंसी में हो रहा है। मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में घर से निकल के जो है आप लोग वोट करें और सही जगह पे वोट करें, ताकि जिस वोट से जो है हमारे इलाके की जो है तरक्की हो सके, ऐसे कैंडिडेट को वोट करें। और आज हमारे पास ऐसे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में है मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब, जिन्होंने आज तक हमेशा जो है गरीबों की मदद की है, गरीबों के साथ चले हैं। आज तक उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है और ना ही उनको चुनाव लड़ने की जरूरत थी। वो सिर्फ गरीबों की सेवा करने के लिए जो है पॉलिटिक्स में आए हैं। और हमें लगता है कि जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वो चिश्ती साहब की बदौलत जुड़े हुए हैं। चिश्ती साहब जो है एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल पार्टी है जो उसमें है और आज हमारे वो जिला सदर है। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आने वाली 7 तारीख को हमारी बहन सैरी शफीक चिश्ती, उनके हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब करें और आने वाली 10 तारीख को मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब को जो है आप अपना कीमती वोट देकर उनको कामयाब करें। क्योंकि